हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस कंपनी का बात करेंगे उसका नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। सो एवरीबडी नोज डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, हु डजंट नो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आउटसोर्सिंग में काम करती है। तो बेसिकली ये जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, बेसिकली मोटरोला का मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, एचपी का लैपटॉप है, और एसीज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब बनाने का काम करती है। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करके देती है और रेस्पेक्टिव ब्रांड अपना ब्रांडिंग करके और उसको आगे सेल करते हैं। सो दिस हाउ द ओवरऑल इकोनॉमिक्स ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर इनका ओवरऑल स्केल अप हुआ है। मतलब दे स्टार्टेड वेरी स्मॉल but eventually getting into, they are the one of the biggest manufacturer of smartphone in India. So this is the overall business model of the company. अगर इसके सेगमेंट्स की बात करें तो दे हैव स्प्रेड ऑल अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। सो दे आर इनटू मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी ये आउटसोर्सिंग करते हैं, मोटरोला के लिए ये आउटसोर्सिंग करते हैं, सैमसंग के लिए ना उनका एक जेवी फाइनल होने वाला है वीवो के साथ। सो वाइल दे डोंट डू फॉर एप्पल, बट फॉर दीज अदर पीसेस दे डू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। दे डू द IT हार्डवेयर। बेसिकली आप HP और Asus का लैपटॉप बनाते हैं। They make washing machine, they make ACs, they make refrigerator, टेलीकॉम के काफ़ी सारे इक्विपमेंट बनाते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ फुल सेटअप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो दैट्स अबाउट द बिजनेस मॉडल। एंड कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो कंपनी वॉज ग्रोइंग टेरिफिकली। मतलब अगर इनके जून 24 से 25 तक के रिजल्ट देखें तो एवरी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर दे वर ग्रोइंग बाय अप्रॉक्स 100%। सो कुछ क्वार्टर में 110, किसी में 95, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दे हैव डन रियली ग्रोथ ऑन अकाउंट ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन। उनका सैमसंग का ऑर्डर बढ़ गया, उनका मोटरोला का ऑर्डर बढ़ गया, दे वर डूइंग डिफरेंट JVs एंड एवरीथिंग। सो रियली हैव ग्रोन 100% क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉर एटलीस्ट 5-6 क्वार्टर। एंड उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली एज यू गाइज नो कि स्टॉक प्राइस कैसे इंक्रीज होता है। अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है विद द ऑपरेटिंग मार्जिन तो स्टॉक ऑटोमेटिकली स्टार्ट इंक्रीजिंग। एंड दैट्स हाउ इफ यू सी फ्रॉम जून 23 टू जून 25। नाउ ग्रोथ आई जून 24 से, बट पहले ही स्टॉक चलने लग गया बिकॉज मैनेजमेंट ने गाइडेंस दे दिया, पीपल गेट टू नो एंड स्टफ लाइक दैट। सो जून 23 से जून 25 तक बेसिकली 6 मंथ बिफोर से ही द स्टॉक हैज स्टार्टेड मूविंग। और स्टॉक 3,000 से कुछ 18,000 हो गया। ना 6 गुना रिटर्न दिए इन अ जस्ट स्पैन ऑफ अराउंड 2 years। और लेट्स से फॉर 1.5 year में इतना बिग साइज स्टॉक 6 गुना हुआ। सो दैट्स हाउ द ग्रोथ हैज़ हैपेंड इन द स्टॉक और इन द कंपनी इन प्रीवियसली। बट इस क्वार्टर में इनफैक्ट इनकी ग्रोथ टेपर डाउन होना चालू हो गई है लास्ट क्वार्टर से। सो सितंबर में दे हैव जस्ट ग्रोन 29% इन टर्म्स ऑफ सेल्स, और इस क्वार्टर में तो बहुत ही बुरी हालत हो गई। मतलब इस क्वार्टर में दे हैव हार्डली ग्रोन बाय 2%। रेवेन्यू भी 2% से ग्रो हुई है और एबिटा 6% से ग्रोथ हुआ है। बट अगर आप पैट का नंबर या EPS का नंबर देखोगे तो वो आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा कि 66% का ग्रोथ हो गया। वो इस वजह से हुआ है पैट या EPS का ग्रोथ का नंबर, बिकॉज उनको कुछ अदर इनकम जो PLI बेनिफिट वगैरह है वो मिल गया है इस क्वार्टर में। तो उस पर्सपेक्टिव से लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में नहीं था, तो वो ग्रोथ को काफ़ी स्क्यूड कर देता है। एंड कंसीडरिंग द मार्जिन इज जस्ट हार्डली 4% एबिटा मार्जिन ऑफ द कंपनी। तो एक नीचे एबिटा के नीचे ये सब नंबर आने से वन टाइम इट इम्पैक्ट्स वेरी मच। बट ओवरऑल अगर कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एबिटा की ग्रोथ की बात करें तो इट इज़ लाइक 2% एंड 6%, सो विच इज़ रियली वेरी मॉडेस्ट। मतलब उस पर्सपेक्टिव से स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 50 का PE, एंड दैट्स वेयर यू से दैट the company is growing by 2%, so that does not make sense. ऑन सेम लाइन अगर हम Q4 की बात करें तो एंड फर्स्ट कमिंग टू वाई Q3 ग्रोथ वाज सो डिसअपॉइंटिंग या क्यों नहीं हो पाया, तो उसका मेजर रीज़न मैनेजमेंट, इनका जो सबसे बड़ा ग्रोथ प्रोवाइडर है, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो मोबाइल फ़ोन है। तो मोबाइल फ़ोन में मैनेजमेंट केप्ट ऑन सेइंग कि देयर आर 2 थिंग हैपेंड। वन इज़ जो इनका व्हाट यू कॉल हर मोबाइल फ़ोन में मेमोरी लगता है, तो ये बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल मेमोरी है वो अप साइकिल पे चल रहा है बिकॉज आपके डेटा सेंटर आने से, AI आने से मेमोरी की डिमांड बढ़ गई है। मेमोरी की डिमांड बढ़ने से क्या हुआ है, एक तो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है फॉर फ़ोन के पर्सपेक्टिव से, प्लस वो एक्सपेंसिव हो गया। तो उस वजह से मैनेजमेंट से कह रहा है कि कंसीडरिंग अवेलेबिलिटी भी नहीं है, एक्सपेंसिव भी है, उस वजह से ओवरऑल मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग डाउन बिकॉज दैट्स हाउ द OEM आर टेकिंग कॉल।
एट द सेम टाइम कंसिडरिंग Q3 से Q4 में, Q3 वॉज मोर ऑफ अ फेस्टिव सीजन की वजह से स्टॉक की बिल्डअप होता है, बिकॉज अगर वो Q3 में बेचेंगे तो Q2 में स्टॉक बिल्डअप होता है सितंबर क्वार्टर के अंदर। तो ओवरऑल जो हैंडसेट मार्केट है वो इटसेल्फ इज गोइंग डाउन बाय 7%। सो दैट्स वेयर मैनेजमेंट सेड दैट दीज आर द टू रीजन व्हाई द ओवरऑल देयर सेल्स हैज गॉन डाउन। अब नाउ ये तो Q3 की स्टोरी थी, बट Q4 में क्या करेंगे? तो Q4 में भी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था गाइडेंस देने के लिए, स्पेसिफिकली मोबाइल फ़ोन के बारे में, बिकॉज एनालिस्ट ने ये भी पूछा कि भाई जो मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले ऑर्डर बुक आती है, आपको बाकी कंपोनेंट का ऑर्डर देना पड़ता है, आपको प्रोडक्शन प्लान करना पड़ता है। तो होपफुली आपके पास Q4 का प्लान होगा, बट मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं, उनके पास Q4 का प्लान मतलब काफ़ी फ्लूइड है एंड एज ऑफ नाउ वो उसको शेयर नहीं करना चाहते। तो वो अगेन एक इंडिकेशन देता है कि ग्रोथ विल नॉट बी सो पावरफुल। तो उस वजह से ये ट्रिकी लगता है फॉर एटलीस्ट Q4 के परस्पेक्टिव से, कि Q4 में भी ग्रोथ उतनी ना आए, बिकॉज 50 के पी पर अगर स्टॉक है और अगर आप एटलीस्ट आप ग्रो नहीं कर पाओगे एटलीस्ट 50% या उससे, तो ऑब्वियसली स्टॉक की री रेटिंग होती रहेगी। नाउ कमिंग टू द अदर इनिशिएटिव जो ग्रोथ का हेल्प करेंगे, वो ओबियसली जो पुराने लोग इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, इस कंपनी का सबसे बड़ा जो नेक्स्ट ग्रोथ लीवर आएगा वो आएगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सो कंपनी अभी तक तो केवल मोबाइल फ़ोन बनाने या असेंबली का काम करती थी, अब वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी आ रहे हैं। तो बेसिकली जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जो कैमरा मॉड्यूल होता है, जो कैमरा लगता है मोबाइल फ़ोन में, जो व्हाट यू कॉल आपका स्क्रीन, जो स्मार्टफोन का स्क्रीन होता है, व्हाट यू कॉल ऑप्टिकल डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले मॉड्यूल होता है। सो ये भी ये बनाना चालू कर दिए हैं, और सम टाइम एटलीस्ट 6 और 8 मंथ के अंदर अंदर वो भी उनका बनना चालू हो जाएगा। तो वो एक इनका नेक्स्ट लीवर होएगा, बट एटलीस्ट अगर वो 6 मंथ 8 मंथ की बात कर रहे हैं तो उसका जो बेनिफिट आएगा वो बेनिफिट आएगा समवेयर Q2 ऑफ FY27। और जो मैनेजमेंट कह रहा है कि फुल बेनिफिट आना जो चालू होएगा वो FY27-28 में आएगा, मतलब एक साल बाद में बेनिफिट आना चालू करेगा। तो वो एक इनकी पावरफुल स्टोरी रहेगी, बट एटलीस्ट नियर टर्म में वो नहीं प्ले होगी। दूसरा मेजर लीवर इनके लिए रहेगा, ये वीवो के साथ एक जेबी कर रहे हैं, तो इससे उस जेबी के अंदर वीवो के सारे फ़ोन ये बनाना चालू कर देंगे, तो वहाँ पे इनका मोबाइल फ़ोन का ग्रोथ काफ़ी आने वाला है। सो ये दो चीज़ें हैं जो कि स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन की तरफ से इनको काफ़ी ग्रोथ देने वाला है, वीवो का जेबी एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन एज आई सेड इट विल टेक सम टाइम, बट वीवो वाली जेबी अभी असर्टेन है, बट होपफुली ये Q4 में कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर Q1 के अंदर अगर हम देखेंगे तो काफ़ी डिसेंट ग्रोथ हो सकती है वीवो की जेबी की वजह। इसके अलावा कंपनी एज आई अर्लियर सेड, कंपनी जो है काफ़ी सारे अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टेलीकॉम इक्विपमेंट में काम कर रही है, IT हार्डवेयर में काम कर रही है, एंड टेलीकॉम IT हार्डवेयर एंड ऑल दीज थिंग्स पे काम कर रही है। तो वहाँ पे भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, बट वो इतनी सब्सटेंशियल नहीं होगी कि वो मोबाइल की डी ग्रोथ को प्लग कर पाए। जहाँ तक है टैरिफ का बात है, बिकॉज अभी US टैरिफ रिजॉल्व हो गया है, प्लस EU FTA वगैरह हो गया है, तो उस वजह से एनालिस्ट ने पूछा कि क्या इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो उसमें मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि मोबाइल फ़ोन पे तो कभी भी टैरिफ नहीं था किसी भी कंपनी में, किसी भी कंट्री में, तो उससे मोबाइल फ़ोन पर से पे उनको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट उनके जो इसका बिजनेस है बेसिकली, जो लाइटिंग का बिजनेस है और टेलीविजन का बिजनेस है, वहाँ पे टैरिफ था, तो अगर वो हट जाता है तो उस बिजनेस में इसको ग्रोथ आएगी, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए। बट ओवरऑल फॉर दिस क्वार्टर, एटलीस्ट फॉर Q3 एंड कमिंग Q4, the business performance seems to be quite modest, or seems like it will take at least couple of quarter to get all the growth levers, जो आपके ग्रोथ लीवर्स है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, वीवो की जेबी है, दूसरे आइटम्स है, उनको फुल स्टीम पे आने में टाइम लगेगा। तो जब तक नहीं आता है तब तक ग्रोथ मॉडेस्ट रहेगी, और ग्रोथ मॉडेस्ट रहेगी तो आई थिंक स्टॉक प्राइस विल ऑल्सो नॉट डू एनीथिंग दिस। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, जस्ट अ बिजनेस एनालिसिस। थैंक यू।